आई एम प्रमोद कुशवाहा, मैथ्स टीचर। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 1 के यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में बताया था और उसके थियोरेटिकल प्रोविजन को समझाया था। आज हम प्रश्नावली 1.1 के कुछ सवाल को सोल्व करेंगे और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग जो सवाल है उसको सोल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा सवाल क्या है, प्रश्नावली 1.1 का प्रथम क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। 135 प्रयोग करके, मतलब कि जितने भी संख्याएं दी उसका एचसीएफ ज्ञात करना है। कौन सी विधि से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के उपयोग से। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हो गया हमारे 135 और क्या है 225 से। ओके, तो सबसे पहले लिखना क्या है कि हमें दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी है। दोनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो दोनों संख्या में बड़ी संख्या क्या है 225। तो 225 ग्रेटर देन है किससे? 135 से। ओके स्टूडेंट, सो हम ए किसको मानेंगे? जो बड़ी संख्या है उसको क्या मानेंगे? ए, और जो छोटी संख्या है उसको क्या मानेंगे? बी। ठीक है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा 225 और बी बराबर क्या हो जाएगा 135। ठीक है, अब हमें करना क्या है? तो बड़ी वाली संख्या को छोटी वाली संख्या से क्या करना है? भाग करना है। पर कौन सी विधि से करना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करके। ओके स्टूडेंट, तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से फॉर्मूला क्या है हमारे पास? ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस क्या है आर। ओके स्टूडेंट, तो ए की वैल्यू हमारे पास कितना दिया? 225 दिया। बी की वैल्यू हमारे पास कितना दिया? 135। ठीक है, तो हमें करना क्या है एक्चुअली में? तो 135 से 225 को क्या करना है? भाग देना है। ठीक है, तो मैं साइड में यहाँ भाग कर देता हूँ कि 225 को किससे भाग देना है? 135 से। ठीक है, तो 135 का पहाड़ा अगर 2 बार पढ़ते तो कितना आएगा? 270 आ जाएगा। तो एक बार पढ़ेंगे तो 135 135। ओके, माइनस करोगे तो 0 आएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 90। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास Q की कीमत क्या मिल गई? 1 और R की कीमत क्या मिल गई? 90। तो यहाँ पर Q के प्लेस पे क्या लिखने वाले हैं? हम 1 लिखेंगे और R के प्लेस पे क्या लिखेंगे? 90। ओके स्टूडेंट, ना हमें क्या करना है कि यहाँ पर A के प्लेस पे 225 की जगह क्या आ जाएगा? 135 आ जाएगा और 135 की जगह क्या आ जाएगा? 90। ठीक है, तो 135 को 90 से भाग करना है आपको। 90 से भाग करो तो क्या आ जाने वाला है? तो 90 कम 90 तो कितना आएगा हमारे पास? तो Q की कीमत क्या आ गई हमारे पास? 1 और R की कीमत क्या आ गई? 45। तो 90 कम 90 R के प्लेस पे रख दो 45। ओके स्टूडेंट, नाउ 135 की जगह क्या आ जाएगा? 90 आ जाएगा और 90 के प्लेस पे क्या आ जाएगा? 45 आ जाएगा। तो हम देखा जाए तो 90 45 के पहाड़े में कितने बार में आता है? 2 बार में आता है। ओके, तो 90 को किस से भाग देना है? 45 से, 2 बार में। तो शेष की कीमत क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी और Q की कीमत क्या हो जाएगी? ठीक है, तो 45 के पहाड़े अगर 2 बार पढ़ते हैं तो 90 आ जाएगा। हमारा शेष क्या आ गया? 0। तो मैंने लास्ट टाइम यही बताया था तुमको कि अगर शेष 0 आता है, अगर शेष 0 आता है तो यहाँ वाला जो संख्या रहेगा, मतलब जो B रहेगा वो हमारा क्या होगा? एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ हमारे पास क्या आ गया? एचसीएफ हमारे पास क्या आ गया? 225 और 135 का कितना आ गया स्टूडेंट? 45। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अब हमारा रफ काम है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है? 196 और 38,220। ठीक है, तो दोनों में बड़ी संख्या कौन है? तो 38,220 बड़ा है किससे? 196 से। ओके स्टूडेंट, तो हमें करना क्या है? तो हमारे जो बड़ी संख्या है उसको क्या मान लेते हैं? हम ये मान लेते हैं। तो बड़ी संख्या को क्या मान लें? ए क्या? ये हमारा क्या है? 38,220। तो बी हमारे पास क्या हो जाएगा? बी हमारे पास क्या हो जाएगा? 196। ओके, अब क्या लगाएंगे? यूक्लिड
विभाजन एल्गोरिदम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, ठीक है। तो फॉर्मूला लगा दो, ए बराबर क्या होता है, बी इंटू क्यू प्लस क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ए की कीमत कितनी आ गई, 38,220। बी की कीमत कितनी है, 196, ठीक है। तो क्यू क्या आएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट अगर आप 38,220 को 196 से भाग दोगे, ठीक है, तो हमारे पास इतनी स्पेस नहीं है कि 100 भाग करने बैठे। तो नॉर्मली देखा जाए तो आप 195 बार इसका गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 38,220। तो शेष हमारा क्या आ जाएगा, 0, और क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 195। तो हमारे पास कितने से गुना करेंगे, क्यू के प्लेस पे कितना आ गया, 195, और आर के प्लेस पे कितना आ गया, 0, ठीक है। तो स्टूडेंट हमने बताया था कि व्हेन आर इज इक्वल टू 0, जब आर की कीमत 0 होगी तो यहाँ वाली जो कीमत होगी वो तुम्हारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो हमारा एचसीएफ क्या आ गया, 38,220 का एचसीएफ हमारे पास क्या आया, 38,196 का एचसीएफ हमारे पास क्या आ गया, 196 आ गया। ओके, तो इस टाइप से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, तो तीसरा क्वेश्चन हमारा स्टूडेंट का है कि 867, तीसरा क्वेश्चन ये हमारा 867 और क्या है, 255। ओके, तो दोनों में देखा जाए तो दोनों में बड़ी संख्या कौन है, तो 68 जो है ग्रेटर देन किससे है, 255 से, ठीक है। इसलिए ए बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, ए बराबर हो जाएगा 867 और बी बराबर कितना हो जाएगा, 255। ओके स्टूडेंट, नाउ हमें क्या करना है, वही प्रोसेस फिर से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से क्या फॉर्मूला होता है, ए बराबर, क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस क्या होता है, आर, ठीक है। तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 867, बी की वैल्यू कितनी है, 255, क्यू की कीमत कितनी है हमारे पास, वो तो हमें याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो 867 को किससे भाग देना है आपको, 255 से भाग देना है। ओके, तो कितने डिवाइड जाएगा, ठीक है। तो अगर आप 4 टाइम डिवाइड करते हो तो 1000 मतलब 860 मतलब कि 867 से क्या हो जाएगी, संख्या ज़्यादा हो जाएगी, तो अपने 3 टाइम ले लेते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 5 3 15, 5 3 15 और 1 16, 2 3 6 और 1 7, ठीक है स्टूडेंट। तो कितना आ जाएगा, घटाओगे तो 0 1, तो हमारे पास शेष कितना आ गया, आर की कीमत क्या आ गई, 102 और क्यू की कीमत क्या आ गई, 3। तो यहाँ पर हमारे पास क्यू की कीमत कितनी आ गई, 3 आ गई, और आर की कीमत कितनी आ गई, 102। तो आर के प्लेस पे क्या रख देना है, 102 रख देना है। ओके, सो यहाँ पर क्या करेंगे, 867 की जगह कौन आ जाएगा, 255 आ जाएगा। तो 255 और 255 की जगह क्या आ जाएगा, 102 आ जाएगा, ठीक है। तो 102 से 255 को भाग दो, 255 को 102 से भाग दो, तो 2 बार में करोगे तो कितना आ जाएगा, 204 आ जाएगा, ठीक है। तो घटाने पर शेष हमारा कितना आता है, 51। तो ये हमारा क्या है, किसकी वैल्यू है, आर की कीमत, और ये किसकी वैल्यू है, क्यू की कीमत, ठीक है। तो क्यू की कीमत कितनी आ गई हमारे पास, 2 आ गए, और जो आर की कीमत है वो हमारे पास कितना आ गया, 51। ओके स्टूडेंट, नाउ हमें क्या करना है कि 102 जो है 255 की जगह आ जाएगा, ओके, और 51 जो है 102 की जगह आएगा, ठीक है। तब 51 से किसको भाग देना है आपको, मैं यहाँ कर देता हूँ साइड में, 102 को किससे भाग देना है तुमको, 51 को, ठीक है। तो भाग दे दो, तो 2 बार में जाएगा तो कितना आ जाएगा, 102। तो हमारा शेष क्या आ गया, हमारा शेष क्या आ गया, 0, और क्यू क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। तो क्यू के प्लेस पे क्या रखोगे, 2, और शेष कितना आ गया, 0। तो हमने यही बताया था, बार बार यही बोल रहा हूँ कि शेष जब 0 आता है तो यहाँ वाली जो कीमत होती है वो हमारी क्या होती है, एचसीएफ होती है। तो इस क्वेश्चन का भी एचसीएफ जो स्टूडेंट आया, इस क्वेश्चन का जो एचसीएफ आया, एचसीएफ किसका आपने निकाला, 867, और किसका निकाला, 255, तो कितना आ गया स्टूडेंट, 51, ठीक है।
तो इस टाइप से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का उपयोग करके हम कोई भी संख्या, किन्हीं भी 2 संख्याओं या 3 संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है जहाँ पर q यह कोई पूर्णांक संख्या है। ठीक है, या q क्या है, कोई पूर्णांक है। ओके स्टूडेंट, तो इस टाइप के जो सवाल होते हैं उसे हमें क्या करना पड़ता है, एज्यूम करके, मतलब मान करके सोल्व करना पड़ता है। ओके स्टूडेंट, तो हमें क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे। ठीक है, तो हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के अगर देखते हैं फॉर्मूला, तो हमारे पास क्या है कि a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर। ठीक है, तो ये हमें मानना पड़ेगा। ठीक है, क्या मानना पड़ेगा वो देखते हैं। ठीक है, तो माना a कोई धन पूर्णांक संख्या है, माना a कोई धन पूर्णांक संख्या है। ओके, एवं b बराबर कितना दे दिया है, 6। अब बोलोगे सर b बराबर 6 आया कैसे, तो यहाँ पर देखो। ठीक है, हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का अगर फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का फॉर्मूला यहाँ पर लिख रहा हूँ। a बराबर क्या होता है, b इंटू क्यू प्लस आर, ये होता है। तो यहाँ पर q के साथ मल्टीपल में कौन है, 6, तो यहाँ पर b के प्लेस पे, मतलब b, यहाँ पर b के प्लेस पे क्या है, 6, तो b बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, नाउ हमें क्या करना है, ठीक है, तो पहले हमें r की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर क्या है, हम लिखेंगे संभवतः शेष। संभवतः शेष जो आएगा हमारे पास क्या आएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, इसका रीज़न क्या है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने सीखा, एक कंडीशन सीखी थी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में, एक कंडीशन सीखा था कि जो r की कीमत है, ठीक है, जो r की कीमत है वो 0 के बराबर या 0 से बड़ी होगी, लेकिन b से क्या होगी, छोटी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर यह कंडीशन क्या दिख रहा है, यहाँ लिखेंगे क्योंकि जो r है हमारा वो किससे छोटा होना चाहिए, 6 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए r की कीमत 6 से छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी, 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी और क्या होगी, 5 होगी। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमने रीजन संभवतः r की कीमत, मतलब संभवतः शेष मतलब क्या होगा, संभवतः शेष का मतलब क्या, संभवतः शेष का मतलब क्या, संभवतः शेष का मतलब r की वैल्यू, संभवतः शेष मतलब क्या, r की वैल्यू। ठीक है, r की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, इसका क्यों आया, क्योंकि इसका रीज़न ये होता है कि r जो होती है 0 के बराबर या 0 से बड़ी, लेकिन किससे छोटी होती है, 6 से क्या होती है, छोटी होती है। ओके स्टूडेंट, अब क्या करना है, तब वही हमारा फॉर्मूला लगा देते हैं। कौन सा फॉर्मूला, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से क्या फॉर्मूला है हमारे पास, a बराबर b इंटू क्यू प्लस क्या है r। ठीक है, अब सबसे पहले r बराबर क्या लिखते हैं, r बराबर 0 हो तो, ठीक है, पहले क्या ले लेता हूँ, r बराबर क्या हो, 0 हो तो इसमें r बराबर क्या रख देना है, 0 रख देना, और b के प्लेस पे क्या रख देना है, 6 रख देना है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या बनेगा, a बराबर 6q प्लस r के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो a बराबर 6q हो जाएगा। तो ये हमारा कौन सा में परिणाम फर्स्ट निकला। तो स्टूडेंट हमें बताना क्या है कि अगर देखो तो 6 में किसी भी संख्या का गुना करो, हम जानते हैं कि सम संख्या के अंदर में किसी भी संख्या का गुना करो, आंसर किस में आएगा, सम में आएगा। तो 6 क्या है, सम संख्या है। ठीक है, अगर इसमें आप किसी भी संख्या का गुना करोगे तो आंसर जो तुम्हारा मिलेगा सम पूर्णांक ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हें क्या मिलेगा, सम पूर्णांक। ठीक है, ओके, नाउ सेकेंड,
इसको मैं मिटा देता हूँ, कंडीशन बताने के लिए लिखा था। सेकंड क्या है हमारा कि अगर r बराबर क्या लेते हैं, यदि r बराबर कितना लेते हैं 2 हो तो, ठीक है, r बराबर 2 हो तो क्या होगा हमारा a बराबर 6 क्यूब, सॉरी r बराबर 1 लेना है हमारा, वो 0 ले लिया, उसके बाद क्या लेना है 1 लेना है। r बराबर 1 हो तो 6 क्यूब प्लस 1, ठीक है। तो स्टूडेंट अगर देखो तो यहाँ पर ये क्या दर्शाता है, ये वाला जो भाग है हमारा क्या दर्शाता है, समपूर्णांक। और समपूर्णांक में कोई भी सम संख्या में अगर विषम संख्या जोड़ दिया जाए तो कौन सी संख्या बन जाएगी, विषम संख्या। मतलब कि ये जो तुम्हारा प्राप्त होगा क्या मिलेगा, विषम पूर्णांक। ओके स्टूडेंट, नाउ थर्ड, r बराबर कितना लेना है 2 लेना है, तो r बराबर 2 हो तो, ठीक है, तो a बराबर क्या हो जाएगा 6 क्यूब। r की कीमत खाली बदलती जानी है, यहाँ पर जैसे कि r की कीमत 0 ले ली, फिर r की कीमत क्या ले ली 1 ले ली, ये समीकरण के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर r के प्लेस पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट ये वाला भाग भी सम है और ये वाला भाग भी सम है, मतलब कि सम के अंदर अगर सम जोड़ा जाए तो तुम्हें जो प्राप्त होगा वो कौन सी संख्या मिलेगी, समपूर्णांक, ठीक है। ओके, नाउ फोर्थ, r बराबर कितना हो 3 हो तो, ठीक है, r बराबर क्या हो 3 हो तो a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर 6 क्यूब प्लस कितना हो जाएगा 3, ठीक है स्टूडेंट। तो देखो ये वाला भाग सम दर्शा रहा है और इसके बाद क्या दर्शा रहा है 3 ये क्या है विषम, मतलब कि सम के अंदर में विषम जोड़ोगे तो वापस क्या मिलेगा तुम्हें, विषम पूर्णांक। ओके, नाउ पांचवा, r बराबर क्या हो 4 हो तो, ठीक है स्टूडेंट। तो r बराबर 4 हो तो क्या हो जाएगा, a बराबर 6 क्यूब प्लस कितना हो जाएगा 4, तो वापस से क्या मिलेगा, समपूर्णांक, ठीक है। लास्ट, r बराबर कितना हो, r बराबर अगर 5 हो तो, ठीक है, तो r बराबर 5 हो तो क्या मिलेगा, a बराबर 6 क्यूब प्लस 5। तो यहाँ देखो तो वापस सम के अंदर में क्या जोड़ रहे हैं, विषम, तो वापस क्या मिलने वाला है, विषम पूर्णांक, ठीक है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट जो हमें विषम पूर्णांक संख्या ये 3 मिल रही है, ठीक है। पहला 6 क्यूब प्लस 1, यहाँ पर दूसरा क्या मिल रही है 6 क्यूब प्लस 3, और तीसरा क्या मिल रहा है 6 क्यूब प्लस 5, ठीक है। तो इस प्रकार से कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या कौन से स्वरूप में मिलेगी, 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5। ये हमें आंसर में क्या कर लेना है, लिख देना है, राइट डाउन कर लेना है, ठीक है। तो लास्ट में क्या लिख दोगे, ये सेंटेंस को रिपीट कर दोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके ये सेंटेंस को यहाँ तक रिपीट कर देना है। यहाँ से स्टार्ट करना है कि कोई भी विषम पूर्णांक संख्या यहाँ से लेके यहाँ तक क्या कर देना है, वापस रिपीट लिख देना, ठीक है। हमारे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, ठीक है स्टूडेंट। तब तक के लिए थैंक यू।